और सुशासन कितना सफल है बिहार में, इस बात का प्रमाण यहीं पे हो जाता है, यहीं पे मिल जाता है कि एक मुख्यमंत्री को पीछे से आकर एक युवा थप्पड़ मारता है खींच के, और उस थप्पड़ की गूंज 3 मंजिल छत तक जाती है। पाए हैं आपको सलाम जितेंद्र करता है, लेकिन जो अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूं, बहुत ये हूं, अब तक जितेंद्र को दिखाना है, ना बड़ी मीडिया आई ना छोटी मीडिया आई, कोई नहीं दिखाया। और शर्म अब ये लोग जान भी मार सकते हैं, अब क्या करें, लेकिन हम तो भैया सच्चाई दिखाने से डरेंगे नहीं। आगे आगे जा रहे हैं, बाइक आ रही है। कौन मार रहा है? नहीं सही कर, क्या तकलीफ है? अरे तुमको बैलेंस मेरी बात तेरा था ना, चोर हो, आप चोर हो, पहले तू चढ़ा था। जानते हैं आप लोग बिहार में किस आधार पर सरकार बनी थी नीतीश बाबू की? सुशासन के आधार पर। लालू जी के भ्रष्ट नीति और विफल सुशासन के बाद सुशासन का झांसा देकर नीतीश बाबू सत्ता में आए थे, और सुशासन कितना सफल है बिहार में, इस बात का प्रमाण यहीं पे हो जाता है, यहीं पे मिल जाता है कि एक मुख्यमंत्री को पीछे से आकर एक युवा थप्पड़ मारता है खींच के, और उस थप्पड़ की गूंज 3 मंजिल छत तक जाती है। और उसके 10 दिन के बाद एक उसी मुख्यमंत्री के सभा के सामने बम विस्फोट होता है। समझ सकते हैं कि कितना सफल है बिहार की सुशासन, जहाँ पे रोजगार, जहाँ पे शिक्षा, जहाँ पे स्वास्थ्य की कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे सिर्फ गर्त लेवल की मिट्टी में मिलने वाली पॉलिटिक्स होती है। वहाँ पे किस तरह से बिहार में एक दिव्यांग पत्रकार को घेर लेता है टोल प्लाजा पर NHAI के गुंडों के द्वारा, उसका पर्दाफाश करने हम आए हैं जितेंद्र दिव्यांग सर से मिलने। सर, पहले आपका स्वागत है हमारे एनालिसिस जंक्शन प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। और आज गर्व भी हो रहा है कि आप दिल्ली से चलकर आए हमारे, जिस तरह से मेरे साथ हुआ, आपने समझा और आए, और शर्म आ रही है बिहार के सरकार पे भी, और बिहार के पत्रकार पे, और उत्तर प्रदेश के पत्रकार के, और मेरे इर्द गिर्द जो नाचते थे उन पे भी शर्म आ रही है यार। और आप दिल्ली से चल के आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं, और मैं कामना करता हूं कि आगे भी वैसे ही तंदुरुस्त रहें। आगे आते हैं सवाल पे। पहले सर मुझे ये बताएं कि वहां पे उस गुंडों के द्वारा इस तरह के दुस्साहस कैसे हुआ सर? नहीं, देखिए, सच्चाई है कि मैं सच्चाई दिखाता हूँ, और सच्चाई दिखाने से जितेंद्र डरता नहीं है। कहीं ना कहीं मेरे साथ अनलीगल हो रहा था, मैं पैसे देने से नहीं डरता हूँ, ना पैसा कहीं एक कोई कह दे कि नहीं जितेंद्र के पास हाथ नहीं है, मुझे सहानुभूति भी नहीं आपका चाहिए। कानून के दायरे में रह के मैं काम करता हूँ। वहाँ पे हुआ यूँ कि मैंने गलती यही किया था बस कि ये लोग कहे कि 80 रुपया की जगह 160 मांग रहे थे, दुगुना मांग रहे थे। फास्टैग नहीं रहेगा? हाँ, फास्टैग नहीं रहेगा, तो हम कहे ठीक है भैया, मैं 160 नहीं दूंगा। क्यों दूंगा बताओ फास्टैग? तो फास्टैग का उन्होंने कहा कि 250 का, चूंकि 250 का मैसेज भी आया, लेकिन कहा कि 50 रुपया और एक्स्ट्रा लगता है। दाल रोटी के नाम पर दे दीजिए। दाल रोटी के नाम पे चाहे जैसे भी नाम पे हम लोग की 50 रुपया बनता है। मैंने उस 50 रुपये को भी दे दिया, लेकिन उस देने के बाद जब वो कहा कि 150 आपके अकाउंट में आ जाएगा, मतलब रिफंडेबल होगा। 150 रुपया, 150 रुपया, और 150 रुपया हम लोग के पास हो जाएगा। आप 150 रोटी मनी हो जाएगी। हाँ, 150 रुपया से आप टोल गेट पार करते चले जाएंगे। पूरे भारत के लिए बोला। अब भारत तो छोड़ दीजिए, बिहार का जब एक टोल गेट नहीं पार कर पाया तो भारत तो बहुत बड़ा मतलब फास्टैग इन्होंने लगवाया, और वहाँ पे कहा गया था कि 150 रुपया रिफंडेबल होगा, और 150 रुपया सिक्योरिटी मनी के तौर पे रह जाएगी, और 150 रुपया आपके वॉलेट में रहेगा। वो अगले टोल पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे स्कैन करके जो भी उसका टोल का जो भी चार्ज होगा वो कट जाएगा। लेकिन जब इनकी गाड़ी वहां पे पहुंची अगले रूनी सादीपुर के अगले वाले टोल पे, तो वहां पे इनको रोक लिया गया, बोला गया कि आपके वॉलेट में 0 बैलेंस है। जी, हालांकि वो बोला कि नहीं, आप 3-4 टोल टैक्स पार कर सकते हैं, 30 रुपया लगेगा, 40 रुपया लगेगा। सच्चाई था 80 रुपया वहीं का था। तो 80 रुपया भैया आप ही बता दीजिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, आपकी पब्लिक ही जानती है कि 150 रुपया जब उसमें था और 80 रुपया कटा तो कै रुपया बचा? 70 रुपये इनके हिसाब से 70 रुपये मेरे वॉलेट में होना चाहिए था। तो 70 रुपया होना चाहिए था। जहाँ की टोल गेट आया जैसे दूसरा वाला, तो उस टोल टैक्स में मुझे 30 रुपये का टोल टैक्स देना था। तो 70 रुपये से तो 40 रुपया फिर भी मेरा बचता ना। आया तो कह रहा है कि आपका माइनस है, कुछ है, ये नहीं है, लो है, लो बैलेंस है, दिखा रहा है, कुछ नहीं है।
आप रिचार्ज कर मेरे गाड़ी को रिटर्न करवा दिया। सर तो जिस तरह से आपको भीड़ घेर लिया था वहाँ पे, एक तरह से मतलब आप पे हावी हो रहा था वो भीड़ नहीं था, वो भीड़ नहीं था। मुझे लगता है कि कैमरा नहीं होता तो अटैक कर देता। हाँ, सर भीड़ नहीं था इसीलिए तो मैंने कैमरा ऑन करके बात किया। भीड़ नहीं था, ये तो उनके गुंडे थे, टोल टैक्स वालों के गुंडे थे। आए कि देखते हैं क्या करता। सभी आप देखेंगे वीडियो में सभी लोग तेवर पे आते थे। रात का मौसम था, मैं क्या करता था रात अकेले को क्या अकेले करता था? आप सर अकेले थे। आप 2-3 लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा होंगे और इस तरह से आपको भीड़ घेर लेता है। सर डर नहीं लगती आपको? नहीं, डर किस बात का? डरता मैं नहीं हूँ, बट क्या है कि रूल्स कानून के दायरे में रह के काम करना है। अब कानून का उल्लंघन करोगे, पैसा पेड़ से नहीं फलता है, बहुत मेहनत करके पैसा आता है। वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन के अधिकारी थे उससे बात हुई? कहाँ, सब कुछ होने के बाद वहाँ का एक पुलिस वाला था जो कि मतलब स्थानीय पुलिस था, कहा कि सर आपके साथ गलत हुआ है और हम लोग इस पे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे। बिहार के तमाम प्रशासनिक अधिकारी से मैं कहता हूँ, सरकार से तो मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ, क्योंकि जिस राज्य का मुख्यमंत्री थप्पड़ खाता हो और उसके बाद उसके सामने बम विस्फोट हो जाता हो और सुशासन के आधार पर सरकार बनाता हो, क्या ही कहना वैसे सरकार को। लेकिन प्रशासन के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग बस कड़ी निंदा करते हैं और आप लोग सिर्फ कार्रवाई करते हैं के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। तो जिस तरह से इनके साथ हुआ, आपको वहाँ पे जाना चाहिए था और उस गुंडों को सबक सिखाना चाहिए था। लेकिन आए दिन हो रहा है, देखिए आए दिन आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, बलिया में देख लीजिए, पत्रकार को किस तरह से बर्ताव, पत्रकार को लोग नंगा कर दिया जाता है। अब मैं तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा बर्ताव होगा। आप ही लोग कहने वाले कि जितेंद्र भारत का इकलौता पत्रकार है कि जिसका दोनों हाथ नहीं है। मैं ये सर समझना चाहता हूँ, मैं लोगों को भी ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग किस स्थिति में, किस दौर में जी रहे हैं। कि आप देखिए, मैं किसी सरकार को कोसता नहीं हूँ, ना मैं किसी सरकार से कुछ मांग करता हूँ। मुझे बस इतना जानना है, सरकार हो या फिर जनता, कि सर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अलायंस पार्टनर है बिहार में बीजेपी, तीनों जगह पत्रकार सुरक्षित नहीं है सर, तीनों जगह। देखिए जहाँ का मुख्यमंत्री ना सुरक्षित हो, अब तो शर्म आ रही है, मैं चिल्ला के कह रहा हूँ कि जहाँ का, जिस राज्य का मुख्यमंत्री नहीं सुरक्षित है, पत्रकार और पुलिस को तो गोली मार दीजिए, पब्लिक को तो आप गोली मार दीजिए। जो खुद नहीं सुरक्षा कर सकता है तो हमारा क्या सुरक्षा करेगा? पत्रकारिता बिरादरी के कौन कौन लोग सर आपके साथ हैं? नहीं देखिए, आप आए हैं, आपको सलाम जितेंद्र करता है, लेकिन जो अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, बहुत ये हूँ, अब तक जितेंद्र को दिखाया नहीं, ना बड़ी मीडिया आई ना छोटी मीडिया आई, कोई नहीं दिखाया। शर्म आती है। लोग कहते हैं ना कि कोई नहीं आएगा, तो एक पत्रकार है तो पत्रकार तो आएगा ना। जब पत्रकार एक पत्रकार के लिए नहीं आ रहा है तो इससे बड़ा भी कोई अपराध हो सकता है, इससे भी बड़ा कोई मतलब घोर वो हो सकता है। शर्म आ रही है मुझे तो, पत्रकार कहते हुए अपने आप को शर्म आ रही है। क्या कहेगी पब्लिक कि पत्रकार के साथ हुआ? कौन सा पत्रकार आपको सर क्या लगता है कि आपके साथ कोई पत्रकारिता जगत के जो अपने आप को समझते हैं कि हम पत्रकार हैं, वो कोई लोग आपके साथ नहीं आए? क्या वजह है सर इसका? नहीं देखिए, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। देखिए वजह क्या है, अब वीडियो मेरा सभी लोग देखते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं देखता है, लेकिन लोग आते नहीं है। शर्म हो जाएगी इसलिए कि जितेंद्र पैसा नहीं देगा। कुछ लोग हैं पैसा नहीं देगा, जितेंद्र पैसा नहीं देगा। एक पत्रकार से पैसे की उम्मीद करता है। अरे शर्म आनी चाहिए आप जैसे 2 कौड़ी के पत्रकारों को, कि आप पैसे की उम्मीद रखते हो किसी से भी हो। एक पत्रकार अपनी व्यथा जब सुना रहा है तो उसमें भी यह जाहिर कर रहा है कि पत्रकार जो अपने आप को समझते हैं वो पैसे की डिमांड हमसे करते हैं, और आज हमने पैसा नहीं दिया तो हमारी जो भी स्थिति परिस्थिति है उसको आज कोई देखने और कोई सुनने ना कोई पूछने आया है। यही चीज़ें किसी और के साथ होता तो पैसा लेके लोग जब उबाल होता, जब उसका वायरल होता तो दौड़ दौड़ के लोग जाते हैं कि अरे नया कंटेंट है। सभी लोग को कंटेंट चाहिए कि वायरल कर, हाँ टीआरपी चाहिए कि कहाँ मिल रहा है। जितेंद्र से तो कोई टीआरपी मिलेगा नहीं, इसलिए लोग नहीं आते हैं। कहते हैं लोग, कहते हैं कैमरे के सामने सभी लोग कहते हैं, लेकिन अंदर से सभी वही हैं। आज मैं खुलेआम कह रहा हूँ, पत्रकारिता तो सेकेंडरी है। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो कम से कम एक बार पूछ लीजिए। मैं यही कहूँगा, पैसे बहुत आएंगे जाएंगे, लेकिन कहाँ आप लोग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। एक पत्रकार से आप या फिर टीआरपी, पता है सर, यही चीज़ किसी अगर आम इंसान के साथ होता तो या तो उसको इग्नोर कर देता जैसे आपको कर रहा है, या फिर पैसे लेकर उसका कवर करता। नहीं देखिए हाँ सच्चाई, पैसे लेके कवर करता।
मैं सभी लोग जानते हैं कि जितेंद्र ना कभी किसी से पैसा लिया है और ना ही कहीं कोई खबर बनाता है तो पैसे से बनाता और है। मुद्दे की बात यह है कि पैसे लेके खबर बनाता है और वही खबर जब वायरल होता है तो टीआरपी के लोग में फ्री में जाते बड़े हैं। बड़े इंटरनेशनल लेवल के लोग कहते हैं ना कि आज का वायरल खबर चला रहा हूं, तो वायरल कौन करता है? जितेंद्र जैसे लोग करते हैं, आप जैसे लोग करते हैं, और ना कि वो आते हैं जिसे लोग गोदिया मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं, जिसे चाटुकार मीडिया कहते हैं, वो लोग नहीं करते। हमारे और आप जैसे, आप चल के आए ना, दिल्ली से चल के चले आए कि अरे जितेंद्र के साथ ऐसा हो रहा है ना। आप देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश की पत्रकार आया ना, बिहार का आया। अब बिहार में इतना बड़ी घटना हो गई, किसी को नहीं पता। सुशासन बाबू शर्म करो, आप शर्म करो कि आप अपने राज्य को छोड़कर आंख बनवाने जाते हो दिल्ली। आपके यहाँ का जो मजदूर है वो मजदूरी करने जाता है दिल्ली, आपके यहाँ के जो इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग करने जाता है दिल्ली, जो आपके यहाँ के स्टूडेंट है वो पढ़ने जाता है दिल्ली, आपके वहाँ के जो आवाम है वो सेफ नहीं है, इसलिए वो किसी और स्टेट में जाके रह रहा है, शरण ले रहा है। शर्म करिए आप, शर्म करिए आप, शर्म करिए आप। पत्रकार सुरक्षित नहीं है, अब बेशर्म हो गई देख है। लीजिए, आप डर लग रहा है, अब डर लग रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, रास्ते में जाऊँ कि कहाँ जाऊँ। चुपचाप देख रहे हैं, बाग में हूँ अपने घर के। आपके पीछे कोई फॉलो भी कर रहा था बाइक से? हाँ, कई लोग थे, वीडियो में मैंने देखा। हाँ वीडियो में आप देखे होंगे, मेरे गाड़ी के पीछे गाड़ी लगी थी। अभी मेरे साथ कोई घटना हो गया तो कौन जिम्मेदार देगा? अभी कोई हमला कर दे तो कौन जिम्मेदार होगा? रात को कब पुलिस चाहे प्रशासन कब आएगी, चाहे पत्रकार आता नहीं आता, लेकिन कैसे मैं बच के आ गए मैं जानता हूँ। लेकिन चला, इसीलिए आप देख लीजिए, कहीं नहीं आज गया हूँ, आप आए हैं तो घर पे मिला हूँ, घर से देखिए अब बगीचे में खड़ा हूँ, गांव का बगीचे। कभी बगीचे में मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे आप, ना वीडियो बगीचे में बैठे हुए मुझे देखते होंगे आप। तमाम ईमानदार पत्रकार से, जी आपने सही कहा, आपने सही कहा कि जब मैंने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो इन्होंने कहा कि सर मैं बगीचे में अभी बैठा हूँ। मैंने बोला बगीचा में बैठे, आप जैसे इंसान तो क्षेत्र में घूमते हैं, सड़क पे होते हैं, घूमते हैं, वहाँ की मुद्दा, वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, आज आप बगीचा में सड़क। तो इन्होंने कहा कि आज बिल्कुल मन नहीं किया है, आत्मा अंदर से वो आवाज़ ही नहीं आई है कि आज मेरी समस्या इससे भी बड़ी कोई समस्या हो सकती है। जब मेरी समस्या मेरे ही लोग नहीं उठा पा रहे हैं तो मैं दूसरे का कहाँ से समस्या उठा पाऊंगा? तमाम ईमानदार पत्रकारों से कहूँगा कि एक बार अपनी पत्रकारिता का, ईमानदार पत्रकारिता का, निष्पक्ष पत्रकारिता का, स्वतंत्र पत्रकारिता का परिभाषा देते हुए यह परिभाषित कीजिए कि आप अपने बिरादरी के साथ खड़े हैं कम से कम, नहीं तो कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और हुआ भी है, देखिए हुआ है। आज मैं तो कभी दूसरे का माइक लोग छीनते थे, चाहे कुछ भी होता, तुरंत जितेंद्र जाता था और बोलता भी था। आज देख लीजिए कोई नहीं आया है, शर्म आ रही है। आज सच्चाई है ये, कल आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा अगर इस तरह की रवैया अगर आप लोग अपनाए रहे तो। खुद कमजोर कर रहे हैं, पब्लिक में खुद अपने आप को कमजोर कर रहे हैं कि जब पत्रकार ही पत्रकार की नहीं सपोर्ट कर रहा है तो पब्लिक कहाँ से करेगी? नहीं कर पाएगी। चलिए सर, एक पत्रकार की जो उम्मीद होती है वो पब्लिक से होती है और पब्लिक को उम्मीद होती है पत्रकार से। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में अपने पब्लिक से? नहीं, पब्लिक मेरे लिए भगवान है, पब्लिक को मैं नहीं कहूँगा। आज जो कुछ हूँ मैं पब्लिक के बदौलत हूँ। क्या कहना चाहेंगे? और धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह से जब से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, बल्कि पब्लिक फ़ोन करके करे भैया कैसे हैं आप, किस तरह से है, लेकिन अब तक कोई पत्रकार फ़ोन करके नहीं पूछा कि बेटा कैसे हो, भाई क्या कर रहे हो, कैसे हो आप, कोई नहीं पूछा। आप दिल्ली से चले आए, लेकिन यही उत्तर प्रदेश और बिहार से एक फ़ोन तक नहीं आया, आप दिल्ली से चले आए। मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि हमारी पब्लिक और हमारे जितेंद्र दिव्यांग सर सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहे, ऐसे ही आवाज़ बनते रहे जनता का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। बने रहिए एनालिसिस जंक्शन के साथ।